अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में जारी सियासी महाज आराई की, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन की हम देख रहे हैं कि ना खत्म होने वाली महाज आराई के बायस मुसलसल जो सियासी बेयकीनी है वो बढ़ती जा रही है, जो मईशत की मुसलसल गिरावट का जो है वो सबब बन रही है। इसके साथ साथ ज़र मुबादला के ज़खायर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तरसीलाती ज़र मुसलसल कम होती जा रही हैं, डॉलर पहुंच से बाहर होता जा रहा है, फिर स्टॉक एक्सचेंज आप देख रहे हैं मुसलसल नीचे आ रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत और अपोजिशन के बीच जो इक़्तिदार की रस्साकशी है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। हमने देखा कि 3 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को बतौर सीएम पंजाब बहाल तो कर दिया और साथ में ये कह दिया कि 11 जनवरी से पहले आप असम्बली की जो तहलील है वो नहीं कर सकते। इस पर जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि 11 जनवरी तक हम एतमाद का वोट ले लेंगे और एतमाद का वोट लेने के फौरी बाद हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के फौरी बाद तो हमने देखा कि नून लीग का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि वो ये कह रहे थे कि हमारी मौक़िफ़ की जीत हुई है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद। लेकिन उसके बाद ये खबरें आई कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून जो है वो चैलेंज करने जा रही है और चैलेंज करेगी। इसके साथ साथ एक तरफ ये मामला है नाजरीन, दूसरी तरफ ज़ाहिर है एक तरफ इमरान खान साहब को ये गुज़िश्ता दिनों उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की, गैर रस्मी बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन हो जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट से हमारा कोई राब्ता नहीं है। उसके बाद सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के भी कुछ बयानात मंजर आम पर आए, जिसमें एक तरफ तो उन्होंने हुकूमत और अपोजिशन को इंतखाबात के लिए बीच का रास्ता निकालने का मशवरा दिया, साथ में उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जनरल बाजवा ने इमरान खान की इलेक्शन और सेनेट में मदद की। साथ में जो इमरान खान साहब के जो मुसलसल बयानात थे उसकी किसी हद तक नफ़ी करते हुए नजर आए, लेकिन उसके कुछ अरसे के बाद, कुछ टाइम के बाद ऐवान सदर से जो है वो इस बयान की नफ़ी की गई। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया, सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम काफ के जो रहनुमाई मोनिस इलाही साहब, उनका भी अगर 2 दिन पहले का इंटरव्यू देखें तो जब उनसे सीट एडजस्टमेंट के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले बार काफ लीग का जो सीट एडजस्टमेंट है पीटीआई से वो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि इस बार जो नेगोशिएशन है वो पार्टियों के दरमियान है, पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान है, जबकि 2018 में किसी और के कहने पर सीट एडजस्टमेंट हुई थी। क्या कहा मोनिस इलाही साहब ने, सुनिएगा जरा। अब नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल पर एक तरफ मोनिस इलाही साहब का ये बयान, फिर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का बयान, जिसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने तरदीद तो की कि सियाको से बाग से हटकर मेरे बयान को पेश किया गया। लेकिन इस पर ज़ाहिर है अपोजिशन ये कह रही है कि सदर का जो बयान है वो इमरान खान साहब के खिलाफ चार्जशीट है। और शेर रहमान साहब का मैं ट्वीट पढ़ रही थी, उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने तो पहले दिन ही आकर कहा था कि इमरान खान साहब जो हैं वो, उन्होंने कहा कि ये सिलेक्टर्स के कहने पर आए हैं, सिलेक्ट होकर आए और हमारे मौक़िफ़ की आज तायद हो गई है। बहरहाल सारे मामलात पर हम बात करेंगे। पीटीआई के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थैंक यू सो मच हसन खावर साहब आपके वक्त का। हसन खावर साहब, एक तरफ ज़ाहिर है सदर मुमलिकत का बयान, जिस पर बाद में ज़ाहिर है वहाँ से तरदीद भी आई, लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन को तो मौका चाहिए होता है। वो ये कह रहे हैं कि सदर का बयान इमरान खान साहब के खिलाफ चार्जशीट है। फिर उसके बाद बैक टू बैक जो बयानात आते रहे, काफ लीग के जो बयानात आए, मोनिस इलाही का हालिया बयान आप देखेंगे, उस वक्त जो सीट एडजस्टमेंट थी वो किसी और के कहने पर हुई थी। आपको नहीं लगता कि अब चीज़ें बड़ा खुलकर सामने आ रही हैं कि वाकई कहीं ना कहीं जो मौजूदा गवर्नमेंट का स्टांस है इमरान खान साहब के हवाले से कि कोई और लेकर आया, कहीं ना कहीं मामलात कहीं और तय हुए, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मौजूदा गवर्नमेंट के मौक़िफ़ को कहीं ना कहीं तायद नहीं मिलती? जी हसन खावर साहब, आप सुन सकते हैं? जी जी जी, मुझे आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है सोनिया? जी जी हसन खावर साहब, आप कंटिन्यू कीजिए, हम आपको सुन सकते हैं। जी, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि सदर ममलिकत के बयान के बारे में जो आप कह रही हैं कि ये चार्जशीट है, वो अपने बयान को मान ही नहीं रहे। वो तो कह रही है ये बयान मरोड़ तरोड़ के पेश किए, वो बात ही नहीं है। तो अब अगर देखें, बगैर चीज के, बगैर फैक्ट के तो जो मर्जी बात बना लें। तो जो बात जिसने बात की है वो कह ही रहे हैं कि मैंने बात की और की है। तो ये तो सारा जो नून लीग की मीडिया मशीनरी है, इसकी बात पे तो नहीं हम चल सकते। तो ये एक नॉन सीरियस बात है और एक नॉन इशू है। मेरा नहीं ख्याल कि उसमें कोई सीरियसनेस है।
अच्छा देखिए, बात ये है, जो आपने सवाल किया कि वो हम पे बात करते हैं, मुनिस साहब ने ये बात की। मुनिस साहब ने एक बात ठीक की कि इस्टेब्लिशमेंट अगर चाहे तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, उनका एक अपना रोल है, वो एक मीडिएटर भी रहे हैं, चीज़ें आगे भी। और दूसरी बात ये भी तो देखना है ना कि मुल्क के हालात क्या है। मुल्क की जो मईशत है वो रोज बरोज नीचे जा रही है, पैसे आ नहीं रहे, पाकिस्तान को डाउनग्रेड किया जा रहा है। आईएमएफ ये कह रहा है कि आपके पास कोई अपना प्लान नहीं है, 125 अरब आपका सर्कुलर डेट हर महीने बढ़ रहा है, उसका प्लान दें, 3 हफ्ते के अंदर कंडीशंस मीट करें वरना हम नहीं आएंगे। तो रोज बरोज जो है ना मामला संगीन नौयत पे जा रहा है। ऐसे चीज के अंदर हम ये बात करें, हम तो 2013 के बारे में हम लोग क्या कहते थे जब खान साहब ने बताया था कि इनकी गवर्नमेंट के लिए 35 फंक्शन लगाए गए थे, तो इस वक्त पीछे नहीं देखना, आगे देख। और हम अब क्या प्रपोज कर रहे हैं, हम ये तो नहीं प्रपोज कर रहे कि जो इस्लामाबाद में बैठे हैं ईवान में उनको कान से पकड़ के बाहर निकाल दें। हम तो ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता। इस वक्त सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप सियासी इस्तेहकाम लाएं, आप इलेक्शन करवाएं। अगर किसी के पास इससे कोई बेहतर सोल्यूशन है तो वो ले आए, लेकिन बगैर एक ऐसी गवर्नमेंट के जिसको अवाम का एतमाद हासिल हो, जिसको 5 साल का runway हो, हुकूमत सिचुएशन ठीक कर ही नहीं सकती। अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ तो एक तरफ मसला, लेकिन अगर नहीं भी होता और आईएमएफ वाला प्रोग्राम मिनुइन भी ये कर देते हैं इम्प्लीमेंट, तो पाकिस्तान महंगाई की बहुत बड़ी लहर की जद में मजीद आ रहा है। लोग तो आ गए 50 साल रिकॉर्ड टूटने से तंग है। आशा है कि आटे की जो बोरी है 20 किलो की, वो 2500 रुपए के ऊपर चलेगी सिंध में। बिल्कुल। हसन के खावर साहब, मैं ऊपर दोबारा आपकी तरफ साल आऊंगी, की आपकी बताएं कि ये आवाज ना हम सूरत कुछ हाल सही कोई तरीके काबू से में सुन है नहीं इस पा वक्त? रहे। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरह से हसन खावर साहब ने भी बात की कि मुल्क के मौशी हालात जो है वो संगीन होते जा रहे हैं, आईएमएफ के मामलात आप देखें, पीटीआई ने भी मुल्क की सूरत हाल पर आज वाइट पेपर जारी करने का फैसला किया है। ऐसे में हुकूमत और अपोजिशन की आपस की रस्साकशी, अगर मैं ये कहूँ कि इक़्तिदार की रस्साकशी, सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे मुस्लिम लीग नून कर रही है, चाहे पीपल्स पार्टी कर रही है, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, मकसद एक है कि इक़्तिदार हासिल किया जाए। तो सर, आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है, जिस तरह से बार बार बातें हो रही हैं, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है, बल्कि बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि टेक्निकली उस सारी सूरत हाल पर हम आ चुके हैं। तो सर, वे आउट क्या है, क्या करना चाहिए अभी गवर्नमेंट को और अपोजिशन को मिलकर? सोनिया बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारी सियासी जमातें जो हैं अपने बाहमी तनाज़ात में इस तरह उलझ गई हैं कि वो उसकी वजह से जो उनकी तवज्जो मुल्क की मसाइल की तरफ होनी चाहिए थी उससे हट गई है। ये ज़ाती लड़ाई इतनी आगे चली गई है कि दोनों साइडें रोज़ लोग बात कर रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। अभी देखें ना, माज़रत के साथ ये इल्ज़ाम लगता है पीटीआई के ऊपर, इनकी क़यादत पे लगता है कि जी ये तो चाह रहे हैं कि जी डिफ़ॉल्ट हो जाए। जिस तरीके से रोज़ाना पिक्चर पेंट करते हैं, अब उन्होंने वाइट पेपर निकालने की भी बात की है। चलें, वो तो पॉइंट स्कोरिंग सियासी तौर पे तो ज़ाहिर है वो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस तरह ही होना चाहिए। अब असल सवाल है कि सोनिया, अभी बातें ये हो रही हैं, मैं ख़बरें सुन रहा था, लोगों की बातें सुन रहा था कि जी कोई इन दोनों पार्टियों को बिठाए बीच में। कोई बिठाए का मतलब है कि कोई पिंडी वाला बिठाए या कौन बिठाए, क्योंकि सियासी जमातें तो अपने तनाज़ात, अपनी चपकलिश, अपने सियासी इख्तलाफात ख़त्म करने में नाकाम हो गई हैं। 8 से 9वां महीना चल रहा है, सूरत हाल इतनी गंभीर हो गई है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि सूरत हाल जिस तरफ चली गई है, अभी देखें ना, इट्स अ मैटर ऑफ आवर्स। अब कहते हैं कि किसी वक्त झटका लग जाएगा। और मिफ्ता इस्माइल साहब का लेटेस्ट बयान देख लें, जो इनके ही फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं पीडीएम के। उन्होंने कहा है कि आईएमएफ का प्रोग्राम अगर रिज्यूम नहीं होता तो वी आर इन फॉर डिफ़ॉल्ट, मतलब डिफ़ॉल्ट फिर राउंड द कॉर्नर है। अब सवाल यह है कि जी इसको अंडू करने के लिए कोई तरीक़ाकार है? नहीं है। कोई बिठाने के लिए तैयार नहीं है। क्या दोनों जमातें, पीडीएम की जमातें और ये अपने अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार हैं? एज वी स्पीक नहीं है। मामला पंजाब का आपने शुरू में जिक्र किया, वो अदालत में चला गया। अदालत से जो बात की गई कि जी 11 जनवरी तक आप तहलील नहीं करेंगे असम्बली, ठीक है। इन्होंने कहा जी 11 के बाद अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे, हम कर लेंगे। वो कहते हैं नहीं कर सकते। अब देखें, ये टग ऑफ वार उस जगह, उस नहज पे चली गई सोनिया। ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी बात आगे चली गई। अब एक होता है आमतौर पर सियासी जमातों के इख्तलाफात की वजह से अपोजिशन और गवर्नमेंट में, हमने हमेशा देखा है कि
बहुत दूर तक मामला भी गए, लेकिन एक चीज़ होती है कि ज़िंदगी कहीं ना कहीं चलती रहती है, प्रोसेस में इकॉनमी जो है ना वो इतनी ख़राब नहीं होती। अब तो पीटीआई वाले तुले हुए हैं कि जी इनको साबित करना है कि नाहल हैं और ये डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा। उनका एक ही मंत्र है, वो ये कहते हैं कि जी पीटीआई का किया धर्म भुगत रहे हैं। आज ये डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से पाला हमें पड़ रहा है, जो इनके मौक़िफ़ की वजह से, इनकी सियासी नाहलियों की वजह से पड़ रहा है। हाँ। अब सवाल ये है कि जी अब आगे वे फॉरवर्ड क्या है सोनिया। हाँ। हर आने वाला दिन इतनी हॉरिफाइंग पिक्चर पेश कर रहा है। हाँ। छोड़ दें, 2 दिन पहले स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, वो तो जो बात कर रही है वो तो कह रहे हैं कि जी हर चीज़ मनफी में जा रही है। इन्होंने 5%, 4.5-5% ग्रोथ रेट रखा है। पहले एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा 1 से 2% रहेगी ग्रोथ रेट, कल वर्ल्ड बैंक ने कह दिया 2% से ज़्यादा नहीं रहेगी। तबाही फिर गई है, फ्लड से $32 बिलियन चाहिए, एक पैसा किसी तरफ से नहीं आया। जो ऐलान किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से कि जी $300 मिलियन दिए जाएं, वो कहते हैं $100 मिलियन भी नहीं आए। सवाल है कि आप पे कोई इतमाद करने के लिए तैयार नहीं, चाहे पीटीआई की हुकूमत है या पीडीएम की हुकूमत है। मतलब एक तो दुनिया डोनर फटीक है, वो कहते हैं तंग आगे पैसे दे दे के इन्हें, और दूसरा जो है ना एक ये भी है, वो कहते हैं कि जी ठीक है किसको दें, यहाँ पे तो किसी को एतमाद नहीं, लोगों की जेबों में नहीं जो पैसा चला जाता है जो लोगों को लगना चाहिए। अब सोनिया, अब सवाल ये है कि जी इतने अरसे से सारे टीवी चैनल भी चलें, हर किसी का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन चिल्ला रहे हैं, लिखने वाले कह रहे हैं, जितने समझदार लोग कह रहे हैं कि भाई वक्त से पहले फैसले कर ले। लेकिन मेरा ख्याल है कि पावर दैट बी इस्टेब्लिशमेंट, देखें बुध को कहा जा रहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। उसमें बहुत सारे वो भी परेशान है, जिस तरह आप मैं परेशान है, वो भी देख रहे हैं क्या होना है। उसके बाद कहा जा रहा है कि जी नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ हमारे सऊदी अरब जाएंगे। वो जो भी पहले चीफ होता है जाता है, अच्छी बात है। जो मुझे लगी है वो मेरी इतला सुनी है यही कि उन्होंने कहा है कि 75 सालों में पहला एक रॉयल ब्लड जो है ना वो चीफ बना, यानी वो हवाला दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से कोई शख्स आ रहा है। चलिए ये तो अच्छी बात है, आपके लिए, मेरे सब के लिए अच्छा है। सवाल ये है कि बाहर की तरफ हम कब देखना बंद करेंगे एक, और हमारे मसाइल मामलात कौन हल करेगा, बैच में बीतने के लिए तैयार नहीं है तो मुश्किलात ही मुश्किलात। अगर हसान खाबर साहब गए हैं तो मैं उनसे सवाल पूछूं। जी हसान साहब, अब सूरत हाल ये है कि जी ठीक है आपके लिए विन विन सिचुएशन इस तरह तो बन रही है, इलेक्शन कितने भी डिले हो जाएं, ओनर्स इन पे ये चीज़ों को ठीक करना, पीडीएम को वो करने में अब तक हम देख रहे हैं कामयाब नहीं हुए। सवाल लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जितनी जल्दी कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, आज इलेक्शन हो भी जाए, 2 महीने 4 महीने बाद हुकूमत आपकी आ भी जाए, वो कहते हैं कि होमवर्क नहीं है, टीम नहीं है, दोबारा आएंगे, पहले से ज़्यादा बुरा हशर होगा। आप समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल बनेगी जो आपके मुखालफिन कह रहे हैं? जी हसन साहब। अच्छा सर, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम नहीं समझते कि हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। उसकी वजह यह है कि अगर पाकिस्तान लूज कर रहा हो तो कोई पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसके लिए विन विन है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है मुआशी बहरान की भी, और जिस तरह दहशत गर्दी का फितना सर उठा रहा है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात है। और इस वक्त हमने किसी एक सियासी जमात की जीत का नहीं सोचना, हमने पाकिस्तान के मसाइल के हल का सोचना है और पाकिस्तान के आगे बढ़ने का सोचना है। दूसरी बात यह है कि अगर इलेक्शन होते हैं, टाइम दिए, जल्दी होती है और हमारी हुकूमत आती है तो बिल्कुल हमारे पास प्लान है। देखिए 2 मसले जो मैंने आपको बताया, दहशत गर्दी के जो मसला है उसके ऊपर इमरान खान की जो अफगान पॉलिसी थी वो तो डिसकंटिन्यू हो गई। अब बात यह है कि इस वक्त बॉर्डर के ऊपर हालात आपके सामने हैं, वो जो हमने फेंस लगाई थी उसके पता नहीं क्या हालात हैं, कितने लोग अंदर आ गए हैं। इस्लामाबाद में उस दिन खुद कुछ धमाका हो गया है। अब हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी बेहतर करना है। अब आप फॉरेन पॉलिसी की मैं आपको एक बात बताऊं, आप इस वक्त आपके मुल्क को किस फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है? आपको जरूरत है सिक्योरिटी डिप्लोमेसी की और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। हमारे फॉरेन मिनिस्टर दुनिया के चक्कर प्राइम मिनिस्टर ने बड़े सीरियस नोयत के इल्जाम लगाए हैं आपकी क़यादत पे। वो ये कह रहे हैं, आज एक जगह तकरीर करते हुए उन्होंने कहा है कि जी जिस अंदाज से दोस्त मालिक को नाराज़ किया गया, सऊदी अरब चाइना का जिक्र किया गया, वो कहते हैं टोटल फेलियर था इनकी फॉरेन पॉलिसी। एक बात ये बताएं, वो तो अपने नाकामी का मलबा हमारे सर पे डाल रहे हैं ना। हमारे दौर में तो काम ठीक चल रहा था, पिछले 8 महीने में क्या आफत आई है? और आप मुझे ये बताएं कि तो कह रहे थे, पूरी दुनिया के चक्कर काट रहे थे कि जी हम पैसे लेके आए थे और पहले भी हम लाए थे, अब भी लाएंगे, अब क्यों नहीं पैसे ला रहे? दूसरी बात यह है कि इनका अपना प्लान क्या है, दुनिया से पैसे मांगते रह रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ बातचीत कब करनी है? आपका फॉरेन मिनिस्टर तो वहां जा ही नहीं रहा, मुल्क के अंदर आपके हालात सामने हैं। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये इस वक्त मौजूदा हुकूमत का पॉलिसी फेलियर है। केपी गवर्नमेंट को आप पैसे दे नहीं रहे, वो अपने जो ट्राइबल एरियाज हैं उसकी डेवलपमेंट
गवर्नमेंट रोक के बैठे हुए हैं। अगर कल को आपने सिक्योरिटी ऑपरेशन करना है, उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए। पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकालना है और ये किसी को सोचना है। हमारे पास बिल्कुल तैयारी है। अफगानिस्तान के ऊपर तो हमारा स्टांस बड़ा क्लियर था अच्छा, कि लेकिन आप माजर अपने एक एक मैं बॉर्डर के एक अंदर जो सवाल है। पूछ लूं, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें आप नहीं समझते कि ये कलेक्टिव फेलियर है आप सारी सियासी जमातों का, अपोजिशन और गवर्नमेंट का? आपको भी नज़र आ रहा है कि सूरत हाल जो है ना वो गड़े में जा रहे हैं, उनको भी नज़र आ रहा है, लेकिन आप भी देख लें बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, उस तरह वो नहीं तैयार है पीछे हटने के लिए तैयार, तो फिर कौन बिठाएगा आपको बीच में? नहीं श्याम साहब, मैं आपको देखें, ये सोचना ये है वो हमसे किस चीज पे बात करना चाहते हैं। सवाल तो ये है ना, वो लोग तो हुकूमत में है, असेंबली भी उनके पास है। अगर कानून साजी उन्होंने करनी है तो वो कर सकते हैं। अगर उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले लेने हैं वो ले सकते हैं। उन्होंने हमसे किस चीज पे बात करनी है? हम तो इस चीज पे बात कर रहे हैं कि उनसे हुकूमत नहीं चल रही, आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। अगर वो हमारी बात मानते हैं, इलेक्शन करवा दें। अगर वो हमारी बात नहीं मानते तो उन्होंने हमसे किस चीज पे बात करनी है? नैब के कानून उन्होंने चेंज कर दिए हैं, और कोई कानून नहीं बना सकते वो। अगर उन्होंने मुल्क के लिए कोई कानून बनाना तो बना ले, उनका कोई एजेंडा ही नहीं है बात करने का। हाँ। वो तो कहते तो हैं कि आप आके बात करें, लेकिन किस चीज पे बात करें और किस चीज के लिए जरूरत है हमारी बात? अमर साहब, जाहिर है अभी इसका मुआशी तो कोई सूरत हाल जवाब का नहीं है। आपने भी तज़किरा किया, तो आप भी जानते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा है सियासी इस्तेहकाम से। चलें, मान लिया कि पीडीएम को फिक्र नहीं है मुल्क की, आप ही थोड़ी फिक्र कर लें सर, आप भी थोड़ा बैकफुट पर आ जाएं। 7-8 महीने की बात है, 7-8 महीने के बाद अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर कौन सी सर क़यामत आ जाएगी? अभी जिस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है मुल्क, कभी जलसे जुलूस, कभी लॉन्ग मार्च, कभी पंजाब का 12 करोड़ का सूबा, वहां पर क्या सूरत हाल है। तो आप थोड़ा बैकफुट पर आ जाएं, 7-8 महीने आप इंतजार कर लें मुल्की मुफाद के लिए, ताकि थोड़ा इस्तेहकाम आ जाए। हमें सोनिया ये नजर आ रहा हो ना कि 7-8 महीने में बेहतरी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, तो हम आ जाएंगे बाहर। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि हम तो पाकिस्तान के लिए आ रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या अभी तक कोई प्लान दिया है कि जी अक्टूबर में इलेक्शन है, अगस्त में हमने जाना है, अगले 8 महीने जो है हमने ये करना है। इनका फोकस किस चीज पे है? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? अपने केस माफ कराओ और इमरान खान के खिलाफ केसेस करो और टाइम बाय करो, ताकि किसी तरह पीटीआई की मकबूलियत कम हो जाए। इसके अलावा आप मुझे लेके बताएं वो आए थे, इकोनॉमिक फ्रंट पे कोई प्लान है जो देखिए साहब 8 महीने का यही आर्गूमेंट लेके प्लान वो जो आए हम थे। कहें कि आज हम जब उनको उनसे टाइम देते पूछा हैं जाता इम्प्लीमेंट है, करें। आज जब उनसे पूछा जाता है कि आपको इतनी जल्दी क्यों थी, आपने क्यों उनकी हुकूमत हटाई, तो वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान तबाही की तरफ लेके जा रहा था, इकॉनमी डूब रही थी, फॉरेन रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया रियासत के ऊपर, वो ये कहते हैं इसलिए हम आए थे। यही आर्गूमेंट आप दे रहे हैं। दोनों जो है ना हुबल वतनी का मुजाहरा भरपूर कर रहे हैं, दोनों मुल्क के मफादात की बात कर रहे हैं, लेकिन आप और मैं आम बंदा तो परेशान है ना कि जिन दो बंदों ने, जिन दो पार्टियों ने, बड़ी पार्टियों ने फैसला करना है, हुकूमत और अपोजिशन ने, दे आर पोल अपार्ट। कौन आप चीज़ें करेगा ठीक? फिर मैं आपको बताऊंगा चाह सर, आप तो इकोनॉमिक्स समझते हैं, आप मुझे बताएं। मैं तो, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना डॉक्यूमेंट, और वो डॉक्यूमेंट जो इस गवर्नमेंट ने प्रिंट किया है, हमने नहीं प्रिंट किया, वो खोल के देख लें कि आपके ग्रोथ नंबर्स कहाँ पे थे। हमारी स्ट्रैटेजी तो क्लियर थी ना। देखें, मैं, हमारा प्लान क्लियर था। आप हमारे प्लान से डिसएग्री कर सकते हैं। हमने कहा हमने कंस्ट्रक्शन को रिवाइव करना है, विच इज मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज। हमने एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट दिया, हमने एक्सपोर्ट बढ़ाई, हम रेमिटेंस लाई, क्योंकि हमारा ख्याल था हमने ज़र मुबादला का मसला हल करना है और एहसास के जरिए बॉटम ऑफ द पिरामिड में पैसे देने हैं। अगर आपको हमारा प्लान नहीं पसंद, कोई बात नहीं, हम इस पर बात करते हैं। इस गवर्नमेंट का प्लान क्या है मुझे बताएं। को प्लान तो देना ताकि हम बात करें। प्लान ही कोई नहीं है। डे टू डे चल रहे हैं कि जी पैसे कभी लेफ्ट से मांगेंगे, कभी राइट से मांगेंगे, कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे ये बात देखते हैं। आपकी दुरुस्त ना है कोई अहसान पैसे दे रहा खावर है ना साहब। आईएमएफ से बात चल। लेकिन अहसान खावर साहब, सवाल फिर अपनी जगह पर वही है कि बिलफर्ज आप गवर्नमेंट में आ जाते हैं 1-2 महीने के बाद, तो सर आप क्या मुख्तलिफ कर लेंगे? आईएमएफ अगर पैसे नहीं देता, हमें दोस्त ममालिक हमारी मदद नहीं करते, तो फिर तो खजाना तो खाली है। आप देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो तो खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं। जब ये लोग आपकी हुकूमत के साथ भी ताउन नहीं करेंगे तो फिर आप कैसे मामलात को सुधारेंगे? मुआशी सूरत हाल तो ऐसी नहीं है कि एकदम से अगर दूसरी हुकूमत आए तो एकदम से दूध की नहरें बह जाएं। क्या मुख्तलिफ कर लेंगे सर आप? देखें, मैं आपको बताता हूँ, जब भी इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम की आपको जरूरत है, ये गवर्नमेंट हो या हम हो या कोई और हो, हम आईएमएफ के साथ हमें बातचीत आगे चलानी है ताकि बाकी डोनर्स फिर हमारे साथ चलेंगे। आईएमएफ के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो इलेक्शन की तैयारी ना कर रही हो, जिसको पॉपुलिस्ट मेजर्स ना लेने हो
और जिसको आवाम का एतमाद हासिल हो, क्योंकि मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और जो गवर्नेंस पे भी थोड़ी सी बेहतर हो। ये जो गवर्नमेंट है, ये तो इस वक्त इलेक्शन का सोच रहे हैं, इनके नर्व्स के ऊपर इमरान खान छाए हुए हैं। ये चाहते हैं कि हम आईएमएफ से बात भी करें, कोई मुश्किल फैसले भी ना करें, पॉपुलिस्ट मेजर भी ले ही नहीं रहे। मुश्किल फैसले तो लेने पड़ेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि लेकिन आप जो फैसला करके गए थे, जाते जाते 10 रुपए जो पेट्रोल सस्ता करके गए थे, उसकी हम लोग अभी तक कीमत भुगत रहे हैं। एहतशाम साहब, बिलफर्ज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ जाती है या कोई इलेक्शन हो जाते हैं और फ्रेश गवर्नमेंट आ जाती है, तो आपको लगता है कि फिर आईएमएफ के साथ मामलात कदरे बेहतर होंगे या यही सूरत हाल होगी, डू मोर के मुतालबात उनके यहीं रहेंगे? सोनिया, दयानतदारी की बात अगर पूछे मुझसे, तो अगर कोई वेल विशर दयानतदारी के साथ पीटीआई का वेल विशर होगा ना, तो वो पता क्या कहेगा कि इनको इन हालात में हुकूमत में नहीं आना चाहिए। उसकी वजह ये है, उसकी बड़ी वाज़ेह वजह। एक तो जैसे अभी आपने कहा कि वो कहते हैं बारूदी सुरंगें लगा के चले गए थे। दूसरा, देखना आईएमएफ के साथ प्रोग्राम रिजीम क्यों नहीं हो रहा। उनकी कड़ी शराइत है। वो 600 से 800 अरब की वो बात कर रहे हैं, नए टैक्सी लगाए जाएँ। वो कह रहे हैं कि सर्कुलर डेट आपका जो है ना, बिजली का और गैस का, ये तकरीबन 4000 अरब तक पहुँच गया है, इसको आप कम करें। फिर वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जाएं, चीज़ें आप ठीक करें, गवर्नेंस को बेहतर करें, बेल्ट टाइटनिंग करें, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम करें। आप मुझे बताएं, आपकी हुकूमत आसान साहब अगर आ भी जाएगी तो आप ये सब कुछ करेंगे? नहीं कर सकते आप, नहीं करेंगे। और मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। आप लोगों के पास कोई प्रोग्राम नहीं। 4 आपने फाइनेंस मिनिस्टर बदले थे ना, क्या हुआ था? और जाते हुए ठीक है, आखिरी साल में कुछ चीज़ें ठीक ज़रूर हुई थी, मानना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है। लेकिन सवाल ये है कि फौरी तौर पे जिस घड़े में हम तेज़ी के साथ जा रहे हैं, आपके पास भी जादू की छड़ी नहीं होगी ठीक करने के लिए। तो बेहतरीन तरीका ये है कि ये आप कोई बाई पार्टीजन अप्रोच करने, भले जाए ना आप पार्लियामेंट में जाएँ आप, लेकिन ये बैठ के तय कर लें कि जी हम इन माशी चैलेंजेस के बारे में, इन एक्सटर्नल 2-4 बड़े इश्यूज़ के बारे में हम सियासत नहीं करेंगे। अभी होता क्या है, इस वक्त पूरी कोशिश है, मुझे माजरत के साथ ये कहने दीजिएगा कि पीटीआई पूरी कोशिश कर रही है कि टोटल गवर्नमेंट फ्लॉप कर जाए, बिल्कुल मारी जाए और खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट हो जाए। मुझे नहीं लगता कि आप लोग भी चाहते हैं कि जी ये मामला ठीक हो। अगर हो तो आप कहेंगे जी आए बैठ जाते हैं। जब वो आपको बार बार कह रहे हैं कि जी माशी आके इस पर हम बात कर लेते हैं, आए हम करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। आपको सारी दुनिया ने कहा, आपके लीडर किसी से मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है, बात करने के लिए तैयार नहीं। सारी दुनिया ने कहा, मुझे याद है मीटिंग होती थी इंपॉर्टेंट, बाजवा साहब बैठे होते थे, प्राइम मिनिस्टर ने जाना होता था, आप नहीं जाते थे, वो बाजवा साहब ही चीज़ें डील कर रहे होते थे। तो इन हालात में आपके पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है। माजरत के साथ लोग कह रहे हैं कि इमरान खान साहब काम करने वालों को पसंद नहीं करते, कान में जो आवाज़ें फूंकने वाले होते हैं उनको पसंद करते हैं। हसन खावर साहब कान भरने वालों को पसंद करते हैं। देखें श्याम साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये बातें हम सच मान लें तो आप मुझे बताएं, आप सारे नंबर देखते हैं, ग्रोथ हमारे दौर में कैसे हुई, रेमिटेंसेस हमारे दौर में बढ़ी, कोविड से हमने निपटा, एक्सपोर्ट्स 25 साल के बाद इस मुल्क की बढ़ना शुरू हुई हमारे दौर में। देखें, आपने इंडस्ट्री की कैपेसिटी बढ़ाई, इंडस्ट्री आपकी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री उसको रिवाइव किया। देखें, ये बातें समझने वाली हैं, ये बात ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि ये टाइम लगा एक एजेंडा बनते और आगे चलते हैं जी, ये मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ। लेकिन ये कहना कि जी नहीं, और आज क्या हो रहा है, और मैं आपको फिर ये बताऊं, आप लोग जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं, क्या कोई इकोनॉमिक एजेंडा इस गवर्नमेंट ने दिया है जिस पे उनको हमसे ऑपोजिशन मिल रही हो और उनको सपोर्ट चाहिए हो? क्या उन्होंने कहा है कि जी हम ये 4 चीजें प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और हम कह रहे हो हम नहीं करने देंगे या हम एहतजाज करेंगे? इन्होंने आज तक कोई प्लान दिया ही नहीं। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, कोई प्लान दें तो किसी से बात करने की बात करें ना। हवा में बैठ के अब ये कमंदे डाल रहे हैं कि जी हमसे वो बात कर ले, भाई किस चीज पे बात करें? आपने कोई प्लान ही नहीं दिया इकोनॉमिक रिवाइटलाइजेशन का, ना आपके पास स्टेबलाइजेशन का प्लान है, ना स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का प्लान है, तो हम बात किस पे करें? किस पे ये कह रहे हैं कि हमसे बात करें? मैं आपको फिर ये कह रहा हूं कि हमारा प्लान बड़ा क्लियर था, टाइम जरूर लगा, लेकिन 2022 में हमारा प्लान बड़ा, उसके खदोखाल बड़े वाजे थे और ये तमाम लोग मान रहे हैं। और पाकिस्तान ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे था। 10 रुपए पेट्रोल की कीमत हमें कम करने का ताना देने वालों ने वो 10 रुपए करते 100 रुपया बढ़ा दिया है। वो 10 रुपए नहीं उनके पूरे हो रहे, ये नहीं मुझे समझ आ रही। आज तक उनकी सुई 10 रुपए पे अटकी हुई है, वो बढ़ा नहीं दिए पैसे। दुनिया में तेल की कीमतें कहाँ पे आ गई हैं? $72 पे आ गई हैं। वो अभी ऊपर ही अटके हुए हैं कि जी इमरान खान 10 रुपए सस्ता कर गया था पेट्रोल। मुझे बताएं आखिर वो कौन क्या सस्ता कर गए थे जो आज तक पैसे नहीं पूरे हो रहे उनसे? ठीक है, पॉइंट टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया पीटीआई रहनुमा हसन खावर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ। हम मुख्तसर ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद इशूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब। एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, उनको ये लगता है। दूसरी तरफ आरिफ अलवी साहब के बयानात बाकी बयानात पर भी आएंगे, लेकिन उन्होंने तो ये तक कहा है कि इमरान खान साहब को परेशान होना चाहिए कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं या नहीं। कैसे देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? पहले तो सोनिया लाइटर नोट पे, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है, किसी और ने भी कहा है कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि अप्रैल में इलेक्शन हो जाएंगे, उन्होंने कहा है कि फिर ये मुर्शिद ने उनको बताया होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट हुआ। एनीवे चलें, अब इसलिए मुर्शिद कह रहे थे, आपको पता है कि इनको कहते हैं फर्स्ट लेडी, फॉर्मर फर्स्ट लेडी को कहते हैं। अभी देखें सोनिया, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, अब इमरान खान आपने जो बुनियादी सवाल पूछा था, एक तो ये पूछा, दूसरा क्या पूछा था? यही कि आरिफ अलवी साहब। आरिफ अलवी साहब, देखिए सोनिया, आरिफ अलवी साहब के बयान को अगर ये कहना तोड़ मोड़ के पेश किया गया, थोड़ा बहुत तो फ़र्क हो सकता है, लेकिन इतना नहीं। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि आरिफ अलवी साहब ने डिफ़र किया है। आपको याद है उन्होंने चंद दिन पहले बात की थी कि इमरान खान साहब ने मुझसे मशवरा किया होता तो मैं कभी भी उनको ना कहता असम्बलियों से बात करें, ठीक है ना। फिर बाजवा साहब के बारे में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो कह चुके हैं कि जी गो स्लो, ये हार्ट और गन ये रोक दें, इसको नहीं रुके, और वो लगे हुए हैं, एक ही बात पे लगे हुए हैं। मेरा ख्याल है दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है उनका ये कहना कि जी बाजवा साहब ने हमें सपोर्ट किया था नेशनल असम्बली और सेनेट में भी, ये बहुत सारे लोग कहते हैं। अभी देखिए मुनिस लाई, आप दिखाया आपने, मुनिस लाई ने भी मान लिया ना कि जी कहाँ से किस वक्त क्या डायरेक्शन आती थी, क्या हुआ। हम नहीं कहते कि किसने किसको जितवाया, हम तो इनके बयानात की रोशनी में ही बात कर सकते हैं ना। तो मेरा ख्याल है इतना ज़्यादा भी सियाक व सबाक से हट के बात नहीं हुई, और बहुत से हवालों से बात की जाती है कि जब चौथी मुलाकात हुई थी इसहाक डार साहब की इनके साथ आरिफ अलवी के साथ, तो अलवी साहब को कहीं और से भी पैगामात थे, और इस्टेब्लिशमेंट कहती थी कि भाई मुल्क का एक लार्जर इंटरेस्ट देखें, रियासत का इंटरेस्ट देखें, तो वो उनसे डिफ़र करते थे जो इनका लीडर है पीटीआई का। अब सवाल ये है, इसलिए तो लोग कहते हैं कि आरिफ अलवी साहब को चाहिए कि पीटीआई के नहीं मुल्क के सदर बने, और जब भी मुल्क का सदर बनने की कोशिश करते हैं उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली शट अप कॉल दी जाती है, उनके अपने लोग बोलना शुरू कर देते हैं कि मुल्क के सदर हैं। देखिए ना, अच्छी बात है, लेकिन उनको फिर वापस नहीं लेना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि जो बातें की हैं उसमें इतना लंबा चौड़ा को फ़र्क आ गया है कि उनको तरदीद करने की या कि ये कहने की नौबत आए कि जी मेरे बयान को साको सबाक से हटके तोड़ मोड़ के स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि ये आम इंतखाबात और एक्स आर्मी चीफ के बयानात को लेकर जो स्टेटमेंट चैनल्स पर चल रहा है, इसको उन्होंने कहा कि साको सबाक से हट कर पेश किया गया। लेकिन ज़ाहिर आप ये कह रहे हैं कि कुछ ना कहीं तो बात हुई है, तो आगे चलिए। सोनिया, एक और मैं आपको खबर के हवाले से बात बता दूं। देखें, ये एक ही चैनल रह गया था कि जो पीडीएम और पीटीआई के दरमियान जो ताल्लुकात को कुछ बेहतर करा सकता था, वो था बावजूद तमाम तर रिजर्वेशन के, चाहे पीटीआई की या पीडीएम की थी, वो थे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। उन्होंने कई मौक़ों पे कहा जाता है कि उन्होंने बहुत सही मशवरे दिए, और उनके मशवरे की रोशनी में कहा जाता है कि जी शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी और परवेज़ खटक साहब ने भी कहने की ये बात की थी कि जी हमें गो स्लो वाली बात करनी चाहिए, हमें बाजवा साहब को लेके और फिर दोबारा नई इस्टेब्लिशमेंट को इसी तरह इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। और इमरान खान साहब बार बार कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इंश्योर करे कि अगला इलेक्शन फेयर फ्री होगा। भाई जब वो कहते हैं पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के बात करें। और फिर सोनिया, सबसे जो परेशान कुल बात है ना, कोई बीच में आदमी नहीं है, कोई इतनी टावरिंग पर्सनैलिटी नहीं है सियासी तौर पर भी। कभी लोग कहते हैं चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को लाया जाए, कभी कहा जाता है रिलीजियस लीडरों को लाया जाए, कभी कहा जाता है कोई नॉन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी से लोग आए बिठाएं। देखें, ये जब सियासी मफादात आपके इतने आगे बढ़ जाएं कि खुदा न खास्ता रियासती मफाद से ऊपर चले जाएं, तो आप कुछ नहीं सोचते। बिल्कुल। अभी देखें, चंद दिन पहले की बात है, मैं बता देता हूँ। एक अपने हैं बैरिस्टर मसूद खोसर, वो केपी के रहे हैं, अपना गवर्नर भी रहे हैं, और फराज के भाई भी हैं, क्या नाम है पूरा, जो शायर है हमारे, शिबली फराज। नहीं, शिबली फराज के वालिद, ठीक है जी, अहमद फराज। वो एक जगह बैठे बात कर रहे थे, मैं भी मौजूद था वहाँ पे। कह लेंगे पीपल्स पार्टी के लोगों ने कोई मुशावरत करनी थी, और जरदारी साहब ने मुझे भी बुलवाया। बुलवाने के बाद मुझसे इधर उधर की बातें पूछी, तो कहने मैंने उनको जो दयानतदारी से समझता था कि जी आपकी पॉलिसी ठीक नहीं है। तो 4 मिनट के बाद जरदारी साहब कहते हैं अच्छा बताएं फिर क्या कोई जगह शगह नहीं ली है। वो कह लेंगे इंशाअल्लाह दिता में मैंने 400 कनाल जगह लिया है, खोसर साहब आप ले लें कुछ वहाँ पे जगह। अब देखें ना, जब आपका सारा का सारा फोकस सिर्फ पैसा बनाने पे हो, जो कि माजरत के साथ सबको है। अब इल्ज़ामात पीटीआई की क़यादत पे भी इस तरह के लग रहे हैं। हम नहीं कहते मुबैना तौर पे क्या हो रहा है, किस तरीके से वो एक ट्रस्ट जो खुला था जिसके तहत वो सारे सब कुछ काम हो रहा है, उसमें किसने पैसा दिया, कितना पैसा आया, कितना आगे पीछे गया।
अब सवाल यह है कि अगर कोई बंदे ने बीच बचाव कराने की कोशिश की है तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को भी चाहिए कि मान ले। अभी उनका जो इशारा है ना कि जी यू नेवर नो कि जी अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, मतलब है सूरत हाल अगर आप उस नहज पे ले जाएंगे तो फिर कुछ भी हो सकता है, कोई और भी आ सकता है। जो बात कह रहे हैं कि इमरान खान साहब तो अभी इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये तो एक्सटेंड भी हो सकता है 1 साल तक, तो आपको लगता है कि देखिए सोनिया ये तो जुल्म होगा अपनी सियासत बचाने के लिए। अब जाहिर है वो तो भी बुरे तरीके से एक्सपोज है ना, वो जा ही नहीं सकते इलेक्शन में। जो वो कोशिश कर रहे हैं इकॉनमी बेहतर हो, लोगों को रिलीफ दे सकें, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, बेरोजगारी कम हो, उसके बाद महंगाई कम हो, वो करने में कामयाब नहीं हो। उनका ये फोकस है कि जी किसी तरीके से इलेक्शन आगे चले जाएं। कभी कहा जाता है कि जी असम्बलियाँ 5 साल की बजाय 3 साल उनकी उम्र कर दी जाए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है एक नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही हैं। और सिर्फ TDM में जो असल सफरर पार्टी है सोनिया, वो PMLN है। आपने देखा बहुत से वालों से, अब जवेद लतीफ़ साहब हों, इस तरह आप देख लें साद रफ़ीक हो, कभी कभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली नवाज साहब के हवाले से आता है कि जी सफरिंग तो मेरी पार्टी की हो रही है ना, भुगत तो हमरे हैं, सारे मज़े कर रहे हैं। आज देख लें 75 लोगों की कैबिनेट बन चुकी है। अब जिस तरीके से सीरियस नोयत के इल्ज़ाम लगते हैं, मौलाना फजल रहमान के साहबजादे कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं जिस तरीके से ठेके दिए जा रहे हैं अपने क्या कहते हैं ये जो है NHA के, इसी तरह से उनकी पार्टी के वासिफ साहब वो हैं वजीर इसके हाउसिंग के, वहाँ पे लोग मुबैना तौर पे कह रहे हैं किस तरह पैसा बनाया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं सोनिया, एक मुद्दत से इस मुल्क में हो रहा है कि 5 स्टार होटल में रात को लोग बैठे होते हैं। अच्छा। देर तक आप उनके पास जाएं, वो आपको बताएंगे जी बताएं काम लेके आए, हमें कितने पैसे देंगे, हम करा के देते हैं। ये वो बदकिस्मती हमारी जो हमें लेके जा रही, सारे लोग पैसा बनाने में लगे हुए हैं। और अगर ऐसा ना होता तो हमारा मुल्क किसी नहज पे चला जाता। एहतशाम साहब, ये जो सीट एडजस्टमेंट का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग का, इस पर शफकत महमूद तो कह चुके हैं कि सूबाई असम्बली की गालिबन 20 और कौमी असम्बली की 15, लेकिन मोनिस इलाही साहब कह रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि ज़्यादा सीट्स की मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही कमाल की बात होगी जो असद उमर साहब की बात भी अगर मान ली जाए, उनकी क़यादत मान ले, 20 सीटें उनके लिए बहुत है। बिल्कुल। और 15 अपना क्या 30 में से उन्होंने मांगी, 30 मांगी थी सूबाई असम्बली की और 10 मांगी थी, 15 मांगी थी उन्होंने कौमी असम्बली की। ठीक है ना। अभी अगर वो 20 सीटें भी उनको दे रहे हैं तो मेरा ख्याल बहुत बड़ी बात होगी। अगर इसी तरह 10 सीटें उनको मिल जाती हैं PML की, अब इसकी MNS की, तो मेरा ख्याल है उनके लिए इससे ज़्यादा बेहतरीन सिचुएशन नहीं हो सकती। तो PTI के लिए सोनिया, PTI के लिए इस वक्त मसला ये है कि PTI के पास कोई एक टावरिंग स्टॉलवर्ट जिसको नहीं है, पंजाब में नहीं है। उनको एक आदमी चाहिए। परवेज़ इलाही साहब मूवर एंड शेकर्स हैं, वो समझते हैं कौन के, ब्यूरोक्रेसी में इनग्रेडिएंट्स बहुत है, लोगों को जाते हैं। देखिए ब्लैकमेलिंग तो सोनिया सारे ही करते हैं। आज आप देख लेना PDM की पार्टियां, उनके लोग कह रहे हैं छोटी पार्टियां ब्लैकमेल कर रही हैं। बड़ा ओपन इल्ज़ाम लगता है MQM के ऊपर जी, आए दिन वो कोई ना कोई माल बनाने की गेम होती है, हमें कहते हैं ये करके दे वो करके दे। बाकी आप सारी पार्टियां करनी है, नतीजतन क्या हो रहा है, और कुछ हो ना हो, हर रोज़ आप देख लें कि शहबाज साहब मजबूर हैं, किसी को स्पेशल एडवाइज़र बनाते हैं, किसी को अपना मुशीर मुकर्रर कर रहे होते हैं, किसी को क्या कर रहे होते हैं। अखराजात बढ़ रहे हैं सोनिया, बुरे हालात हो गए हैं। हुकूमत यानी हालत ये हो गई है कि अब देखें KP वाले रो रहे हैं, अगले महीने तनख्वाहें देने के लिए पैसा नहीं है। पंजाब में भी सूरत हाल यही है। 50 अरब रुपये की डिमांड की इलेक्शन कमीशन ने कि हमें इलेक्शन करवाने के लिए दिया जाए, वो पैसे नहीं है। बजट में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है। IMF से मामला तय नहीं हो रहे। वर्ल्ड बैंक ने बड़ी रो पीट के $1.3 बिलियन दिया है, वो भी सैलाबों की रोकथाम के लिए, वहाँ पे उनको लोगों को हेल्प करने के लिए। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं है। और पंजाब में ये काश इनके पास कोई बंदा होता। मेरा ख्याल है कि जो मशवरा किसी ने दिया था इमरान खान साहब को कि आपने बहुत से लोगों को सिला भी किया है, आपने इन्हीं को जिनको आप पंजाब का बड़ा डाकू कहते थे, परवेज़ इलाही को बिठाया, माजर के साथ आप शेख रशीद को कहते थे मैं इसको अपना चपरासी भी ना रखूँ, आपके करीब तरीन आदमी है। तो क्या मसला था कि इतना बड़ा आदमी जिसने आपको हुकूमत बना के दी, इलेक्टेबल ला के दिए, जहांगीर तरीन ने, आप आज तक उसके साथ लड़ाई आप की है। इस तरह वो दूसरे साहब हैं अलीम खान है, और कोई आदमी उनके पास नहीं है। और जिन्होंने कोशिश की थी कि जी देखें, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी कोशिश की थी कि मुझे बना दिया जाए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे, लेकिन जाहिर है उनका वो जिसको कहना चाहिए वो नहीं बनता। पॉइंट टेकन। ब्रेक लेते हैं, फिर शाम तक ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद इश्यूज पर भी बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, इस वक्त जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं और मौजूदा सूरत हाल के अंदर आपको क्या लगता है खान साहब के लिए बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? सुनिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखें, पहली तो बात यह है कि बड़े कम लोग इस चीज़ का इदराक रखते हैं या इस इशू को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सामने है सबके। वो ये है कि क्या इमरान खान की नाअहली हो सकती है, क्या इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं। तो इत्तलात यही है कि ये पूरा इस पे काम हो रहा है और इमरान खान साहब अगर पीछे नहीं हटते और अदारों को भी ललकारते रहेंगे और फिर अपने लिए मुश्किलात पैदा करेंगे तो ये भी हो सकता है। और फिर कोई नाहली ऐसी चीज़ नहीं है। अयूब खान से ज़माने से लेके अब तो लगा था बहुत सारे लोगों को नायल किया गया था, क्या कुछ नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब को नायल किया गया, उनकी सियासत ख़त्म नहीं होगी। लेकिन यह है कि अगर आप यही करते रहेंगे तो जाहिर है आपके मुखालफिन भी तो तुले हुए हैं ना। और फिर आपने कुछ केसेस दे भी दिए हैं, तोशा खाना, ममनुआ फंडिंग वगैरह वगैरह और सारी चीज़ें, तो आपके लिए मुश्किलात तो बढ़ती रहेंगी। आपने जिस केस में माफ़ी भी मांग ली थी वो खातून जज के हवाले से उन्होंने फिर आपको बुला लिया वहाँ पर तौहीन अदालत के कॉन्टेक्स्ट में। अब सवाल ये है कि जी अब इमरान खान साहब क्या करेंगे। मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त उन्हें सबसे बिगाड़नी नहीं चाहिए। अच्छा। और उन्हें देखना चाहिए कि बार बार वही इदारे जिनके साथ मिलकर आपने दोबारा काम करना है, चाहे नैब है, चाहे FIA है, यही ब्यूरोक्रेसी है, यही मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है, यही लोग जो हैं अपना आपके हेल्म ऑफ द अफेयर हैं, अशराफिया के लोग यही हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया के ज़ोर पे और ये जो आप यूट्यूबर के ज़ोर पे अपने सारे मसाइल हल कर सकते हैं। अभी तक तो आप देख लें कि बार बार बात आती है कि 3 अहदाफ आप में से नहीं हासिल कर सके। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नहीं हटाया गया, आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का नहीं आया, इलेक्शन की डेट नहीं मिली। अभी आप भी तवक्को कर रहे हैं कि ये आपको इलेक्शन की डेट मिल जाएगी। ठीक है, कल आपके लिए सिचुएशन बेहतर होगी क्योंकि आप गवर्नमेंट में नहीं है। गवर्नमेंट में ये लोग फंसे हुए हैं जो इलेक्शन नहीं करवा रहे कि उन्हें पता है कि इलेक्शन करवाने का मतलब है कि इलेक्शन में छुट्टी हो जाएगी, इमरान खान जीत जाएगा और वो चाहते हैं इसको डिले किया जाए मैक्सिमम। लेकिन इमरान खान साहब अगर सारी क़ुव्वतों को, मुक़्तदरा को, जो पावर दैट भी है, सबको आप नाराज़ करेंगे, सोनिया ऐसा नहीं चल सकता। आप मौजूदा नए चीफ जिनको आप बिल्कुल कंट्रोवर्सी नहीं बनानी चाहिए उनके हवाले से, किसी हवाले से, उनको भी आप बार बार कहते हैं कि जी आप नाइलन मुनकर अमर मारूफ करें और ये करें वो करें, तो उनसे कह रहे हैं कि जी वो इलेक्शन जल्दी करवा के दें, जब वो कह रहे हैं कि भी आप जाएं सियासी लोगों के साथ बैठें। हाँ। अब सोनिया सवाल एक ही है, जो अगर सियासी लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, अभी वो तो सारे PDM वाले कहते हैं ना, चुन चुन के हमें बंद किया गया, चुन चुन के हमें सजाएं दिलवाई गई, ये विक्टिमाइजेशन, इंतकाम की सियासत इमरान ने की। अब तो खान साहब कह रहे हैं ना, ये तो मैं सब कर ही नहीं रहा था, देखिए तो सीधा सीधा इल्जाम बात किसी और पर डाल रहे हैं। ये नहीं है, देखें कुछ चीज़ें तो ऐसी है ना, वो तो अब ओपन सीक्रेट है ना। जो बात हुई थी बाजवा साहब के सामने, बाजवा साहब ने कहा था मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं सारे सियासतदानों को आप अंदर कर दें, जेल में डाल दें। उन्होंने कहा मुझे आईनी तौर पे ऐसा इख्तियार नहीं कि मैं ऐसा करूं। तो सवाल ये सुनिए कि ये तो गुस्से का, पैसे भी आपने देखा, उन्होंने कई मरतबा कहा है नैब मेरे हाथ में हो तो मैं इतने मुर्गे 50 मुर्गे सियासी वो लफ्ज़ यूज़ किया था, मुर्गों को मैं अंदर कर दूँ। देखिए ये कहीं ना कहीं तो आपका विनम, आपका गुस्सा आप है उनके ख़िलाफ़ के जी। लेकिन आप देख लें सोनिया, इस मुल्क में यही होता है, जो आप करते हैं आपको कल आके वही भुगतना पड़ता है। और वो कह रहे हैं ओपनली कि हम इख्तियार में आएंगे तो हम इसको बंद करेंगे। इख्तियार से पहले ही राना सनाउल्लाह रोज यही बात कर रहे हैं। जरदारी साहब कहते हैं गिरफ्तार हो सकते हैं, नायल हो सकते हैं। ये नाअहली या गिरफ्तारी आप देख सकते हैं अगले कुछ अरसे में। देखिए सोनिया, ये चीज़ें तो हैं, नज़र तो सामने आ रही है ना। अब तोशा खाना का केस 20% की बजाय आपने 50% की बजाय 20% पे चीज़ें आप लेके चले गए, डिक्लेयर नहीं की, इलेक्शन कमीशन में नहीं भेजी, आप PR के अपना रिटर्न में फाइल नहीं की, तो ये सारी चीजें आपके खिलाफ जाती हैं। ऐसे मामला वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।